अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से पहले तो आपने गाजर के साथ बहुत सारी मिठाई, गाजर का हलवा, इसके अलावा मुख्तलिफ सी रेसिपीज़ बनाई होंगी, लेकिन ऐसी गाजर की रसमलाई ये नहीं बनाई होगी। एकदम इंस्टेंट रेसिपी है और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस मज़ेदार सी रसमलाई को इफ्तार की दावत पर बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगती है, रेसिपी को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 4 अदद छोटे साइज़ की गाजरें ली हैं और गाजरें आपने लाल वाली लेनी है। तो यहाँ पर गाजरों का छिलका उतार के इनको हमने कट कर लिया है। अब हमने जूसर ब्लेंडर लिया है और ये तमाम कटी हुई गाजरें हम जूसर ब्लेंडर में शामिल कर लेंगे। गाजर शामिल करने के बाद अब इसमें दूध शामिल करेंगे, जो कि हमारे पास हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है और ये हमने फ्रेश दूध लिया है जो कि ऑलरेडी बॉइल्ड था। कवर करके अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पर एक पेस्ट हमारे पास तैयार है। इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड करना है। और अब ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है गाजर का, इसको हमने बाउल में निकाल कर साइड पे कर लेना है और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब पैन में शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून घी। यहाँ पर आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा 3 टेबल स्पून डाल देंगे शुगर। आप अपने मीठे के लिहाज से शुगर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने जो शुगर है ये बैलेंस है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो यहाँ पर जी हमने ये ब्लेंड किया हुआ पेस्ट शामिल कर लिया है और इसके साथ ये हमने हाफ कप दूध लिया है। जो हाफ कप दूध था उसको हमने ब्लेंडर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि पल्प अच्छी तरह से निकल जाए और ज़िया बिल्कुल भी ना हो। अब इसके अंदर शामिल करेंगे सूजी और ये हमने हाफ कप ली है और ये आपने बारीक वाली सूजी लेनी है। तो अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब इसको मिक्सचर को हम पकाना शुरू करेंगे और इसको जैसे जैसे पकाएंगे ना तो सूजी फूलना शुरू होगी और ये अपनी कंसिस्टेंसी में गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, एक डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और मीडियम आंच रखते हुए इसको आपने पकाना है। साथ हमने इसमें 1 से 2 पिंच के करीब फूड कलर डाल दिया है। ये सिर्फ कलरिंग के लिए है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस करने से आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोग के साथ शेयर होता रहेगा। आप सब लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट करना है क्योंकि आपकी सपोर्ट की ख़ास ज़रूरत है। तो यहाँ पर चेक करिए, जैसे जैसे हम इसको पका रहे हैं गाजर के मिक्सचर को, तो ये अपनी कंसिस्टेंसी में गाढ़ा हो रहा है। फ्लेम को ज़्यादा तेज़ ना रखिए, मीडियम आंच रखते हुए ही इसको हमने पकाना है। ये इतनी ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी है ना कि जब आप घर पर बनाएंगे तो सब इसकी बार बार डिमांड करेंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर जी हमारे पास ये जो रस मलाई का मिक्सचर है ये तैयार हो चुका है। चेक करिए इसकी कंसिस्टेंसी और ये एक डो फॉर्म में हो चुका है और पैन ने इसको छोड़ दिया है। फ्लेम को ऑफ करके जी हमने ये तमाम जो रस मलाई का मिक्सचर है इसको हमने प्लेट में या बाउल में निकाल दिया है ताकि इसका ठंडा होने वाला जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। और थोड़ा सा घी से ग्रीस कर दिया है। तो यहाँ पर इसको रख देते हैं जी हम थोड़ा सा ठंडा करने के लिए। और तब तक जी हम रस मलाई के लिए दूध तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने दूध लिया है और ये ऑल पर्स वाला दूध है और ये हमने 1 लीटर लिया है। तो यहाँ पर जी हमने इसको खुले से बर्तन में डाल दिया है। 2 इलायचियाँ डाल देंगे जिनका मुँह खोल कर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर फ्लेम को ऑन करके हमने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया है। रस मलाई का मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है। अब इसको हमने इस तरीके से थोड़ा सा गूंद लिया है, इससे बहुत ही स्मूथ सा ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इनकी जो है छोटी छोटी रस मलाई बनाऊंगी। इस तरीके से हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लीजिए और इस तरीके से मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। तो बस इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शेप बन जाती है। इसको प्लेट में रखेंगे और यहाँ पर मैं एक और भी आपको बनाना दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, इसको पहले आपने गोल करना है इस तरीके से हथेली की मदद से। तो एक ज़बरदस्त किस्म की रस मलाई जो है वो तैयार है। इसको प्लेट में रखेंगे, तमाम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। सो लीजिए तमाम ही रस मलाई हमने तैयार कर ली और चेक करिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो अब इनका मेन स्टेप आता है, इनको हमने किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टीमर ट्रे ली है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी के साथ अच्छी तरीके से। कोई भी एरिया नहीं बचना चाहिए, अच्छे से आपने ग्रीस करना है। और ये तमाम रस मलाई हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से और इनको जो है स्टीमर ट्रे के ऊपर हमने सेट कर लेना है। साथ ही हमने जी एक बर्तन में पानी को थोड़ा सा बॉईल कर लिया है और इसको हमने रख देना है स्टीम ट्रे को।
और पानी का लेवल जो है वो ट्रे जो है स्टीम वाली से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर कवर कर देंगे मैक्सिमम 8 से 9 मिनट तक हल्की आंच पर। तो यहाँ पर 8 मिनट हुए हैं और माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी रसमलाई फूल चुकी है। अब इस ट्रे को हम निकाल लेंगे और रसमलाई को हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा करने के लिए रखेंगे। और साथ ही चेक करिए दूध में भी अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब इसके अंदर शुगर शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास हाफ कप है। आप अपने मीठे के लिहाज से भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर नॉर्मल खाना चाहते हैं मीठा तो आपने फिर इतना ही शुगर को रखना है। अच्छा, स्टार्टिंग में ना हमने बाउल में 2 टेबल स्पून निकाल लिया था गाजर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था, तो वो हमने इसी स्टेज पर शामिल किया है। इससे दूध में एक बहुत ही अच्छा और मज़ेदार किस्म का टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा। ये हमने 3 से 4 टेबल स्पून लिया है। अगर है तो ज़रूर डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कटे हुए बादाम शामिल कर दिए हैं जो कि 2 टेबल स्पून हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। बगैर ड्राई फ्रूट के भी ये मीठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। दूध को ना यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट तक फ्लेम को तेज़ रख के थोड़ा सा इसको हमने पकाया है। तो यहाँ पर चेक करिए कितना ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो रहा है। अब जो हमने रस मलाई बनाई है ना, इसको मैं आपको चेक करवा देती हूँ माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है, एकदम जालीदार सी। तो अब ये जो हमारे पास रस मलाई है ना, बिल्कुल हल्की आंच करते हुए तमाम रस मलाई हमने डाल देनी है। और याद रहे कि इस स्टेज पर हमने आंच को बिल्कुल हल्का रखा हुआ है। बिल्कुल हल्की आंच पर जी आपने रस मलाई डालनी है। तो यहाँ पर रस मलाई डालने के बाद हल्की आंच रखते हुए इसको हमने पकाना है। यहाँ पर एक दफ़ा से मिक्स कर लीजिएगा। अब हमने रस मलाई को पकने के लिए रखना है हल्की आंच पर मैक्सिमम 8 से 9 मिनट तक और फ्लेम बिल्कुल हल्की रखेंगे। तो लीजिए यहाँ पर हमारी रस मलाई तैयार हो चुकी है। सो फाइनली इसको जल्दी से हम गर्मा गर्म प्लेट में डिश आउट करते हैं। सो लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली हमारी इंस्टेंट रस मलाई तैयार है। इंतहाई टेस्टी बनती है और आपने इसको अपनी दावत इफ्तार में ज़रूर बनाना है और इंशाल्लाह से जो भी खाएगा ज़रूर तारीफ़ करेगा और रेसिपी भी पूछेगा। रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि रेसिपी शेयर करना ना आप लोग भूल जाते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आपके फीडबैक का मुझे रहेगा इंतज़ार। प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि माशाल्लाह से ये रस मलाई हमारी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और कितनी मज़े की तैयार हुई है। बच्चे होंगे या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। मेरे तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है ये रस मलाई। रेसिपी किस कंट्री और सिटी से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि फजर के किचन की फैमिली कहाँ कहाँ से देख रही है। जब आपने इसको एक मर्तबा रस मलाई को खा लिया ना, तो आप खाते ही चले जाएंगे, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।